गुड मॉर्निंग जी, मैं हूं अब्बास शबीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहा था कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ख़राब होगी। मेरे जहन के अंदर एक पॉइंट आया, मैंने कहा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूं कि सरफराज अहमद वो वाहिद कप्तान था जिसने पाकिस्तान को कामयाबियों के साथ बहुत आगे लेकर गए। सरफराज अहमद आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2000 की उन्होंने जीती, यूएई के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ उन्होंने जीती, लेकिन उनको भी सियासत की नज़र किया गया, उनसे भी कप्तानी छीन ली गई। और मैं समझता हूं कि जो क्रिकेट बोर्ड की राहदारियों के अंदर जो सियासत है, सरफराज अहमद भी उस सियासत की नज़र हुए, जिसकी वजह से आप देखेंगे टीम उसके बाद अभी तक कंसिस्टेंट नहीं हो सकी, यानी अपने रिदम के अंदर नहीं आ सकी। बड़े कप्तान ट्राई किए, बाबर आजम तो मुकम्मल फेल कप्तान हुए पाकिस्तान के। अब रिजवान के कोर्ट के अंदर बॉल डाली गई है, उनको कप्तान बनाया गया है, उनकी कप्तानी के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। ठीक है, वो मुल्तान सुल्तान जो कि हमारी पीएसएल की एक फ्रेंचाइज़ है, उसके कोच उसके कप्तान हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम की कप्तानी एक डिफरेंट काम है। और मैं समझता हूँ कि सरफराज अहमद को ये टारगेट दिया गया है, लेकिन सरफराज अहमद भी अभी उस टारगेट को मुकम्मल तौर पर अचीव करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती जा रही है, बल्कि ओवरऑल अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को इंडिया से कंपेयर करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। इंडिया की क्रिकेट बहुत ज़्यादा आगे है, इंडियन टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। इंडियन टीम के प्लेयर्स की आप फिटनेस देख लें, आप उनकी मेंटल अप्रोच देख लें, उनके आप ग्राउंड्स देख लें, उनके आप क्रिकेटिंग स्टाइल्स देख लें, आप उनकी क्रिकेट अप्रोच देख लें, आप उनका क्रिकेट के साथ पैशन देख लें, तो पाकिस्तान और इंडिया का कहीं पर कंपैरिजन नहीं है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अभी भी वो नहीं कहते हैं कि वो शेकिंग है, कंसिस्टेंट नहीं है। कभी हम मैच जीत जाते हैं, 4 मैच हम हार जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट डे बाय डे नीचे जाती जा रही है और हमारी क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। और जो मकाम पाकिस्तान क्रिकेट का था वो पाकिस्तान क्रिकेट हासिल नहीं करना पा रही। शिकस्त पर शिकस्त पाकिस्तान मुसलसल शिकस्त के दहारे पर खड़ा है। T20 हो, वनडे हो या टेस्ट सीरीज़ हो। एक टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान में हमने जीती, उसके बाद हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान टीम को विनिंग ट्रैक के ऊपर आएगी, लेकिन दौरा जिम्बाब्वे आपने देखा, और उसके बाद कल साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो पहला T20 मैच था, उसमें भी पाकिस्तान टीम की कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आई। हाँ, एक स्ट्रेटजी ये नज़र आई कि रिजवान और बाबर आजम ने ओपन दोबारा से किया। साइम अयूब को जिस लिए लेकर गए हैं, मेरा ख्याल है साइम अयूब को दोबारा से उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। वही सिफारिश, वही प्रेशर सीनियर प्लेयर्स का, बाबर आजम, रिजवान का, मेरा ख्याल है कि वो चीज़ अभी तक टीम से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। रिजवान और बाबर आजम ने ओपन तो किया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जब ये मैच शुरू हो रहा था उससे पहले बाबर आजम वहाँ पर बात कर रहे थे ब्रॉडकास्टर से, तो मैं बड़ा परेशान था कि बाबर आजम ने इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, इतनी दुनिया के बाबर आजम ने दौरे किए हैं, लेकिन बाबर आजम की जो अंग्रेज़ी है उसमें अभी तक परफेक्शन नज़र नहीं आई। चले, ये तो और बात है, लेकिन आप बाबर आजम की क्रिकेट देख लें कि बाबर आजम की क्रिकेट डे बाय डे गिरती जा रही है। रिजवान ने 74 रन्स तो किए कल के मैच में, लेकिन 24 डॉट बॉल्स, और फिर बाबर आजम 0। बाबर आजम कब तक पाकिस्तान टीम का इम्तिहान लेते रहेंगे, कब तक इस कौम का इम्तिहान लेते रहेंगे। अब बात हो रही है कि टीम क्या T20 फॉर्मेट के लिए फ़िट है कि नहीं है। मेरे ख़्याल से कि टीम का जो फिटनेस प्रॉब्लम है वो अभी तक 100% नहीं है, बल्कि 50% के ऊपर भी टीम का फिटनेस लेवल नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से डे बाय डे हमारी जो क्रिकेट है उसका बहुत बुरा हाल हो रहा है। आप देखें कि पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट किस तरीके से तेज़ी से जा रही है। बॉलर्स हमारे अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमारे बैट्समैन अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, और जिसके ऊपर हमें भरोसा होता है, जिसको हम एज अ की प्लेयर लेकर जाते हैं, वो बिल्कुल फ्लॉप होते हैं। बाबर आजम दोबारा से कल के मैच के अंदर फ्लॉप हुए, पूरा ट्रैवल करवाया बाबर आजम को। ठीक है, अगर आपने TADS देनी है, डेलियाँ देनी है, इनको पूरी दुनिया के चक्कर लगवाने हैं, इनको घुमाना फिराना है, तो ठीक है, आप इनको टीम के साथ रखें, लेकिन अगर आपने क्रिकेट खिलवानी है, क्रिकेट में दोबारा से आपने ऊपर जाना है, तो फिर बाबर आजम से छुटकारा हासिल करना होगा। मैं बार बार ये बात करता हूँ,
कोई हमारा ज़ाती रिवेंज नहीं है बाबर आजम से। बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर हमेशा हम बात करते हैं। इससे पहले बाबर आजम की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती थी उससे हमें लगता था कि बाबर आजम कुछ करेंगे। बैट पैच हर प्लेयर के ऊपर आता है, ये भी समझ में आती है। ऑफ कलर हर प्लेयर होता है, ये भी समझ में आती है। लेकिन दोबारा से फॉर्म में आना बड़ा मुश्किल है बाबर आजम के लिए, क्योंकि बाबर आजम इससे पहले बतौर कप्तान जो है वो टीम के साथ रहते थे। उनकी अपनी हुक्मरानी थी, उनकी अपनी मनमानी थी, उनका ड्रेसिंग रूम में एक अपना स्टाइल होता था, एक अपना अंदाज़ होता था, किसी से बात ना करना, बड़ा रूड बिहेवियर। अब वो चीज़ें बाबर आजम के साथ नहीं है। एक तो चैम्पियंस ट्रॉफी का मसला बना हुआ है, ऊपर हमारी टीम जिस अंदाज के अंदर खेल रही है, आप देखें कि फ़खर जमान के साथ इन्होंने क्या ज़िद लगाई हुई है, क्यों ज़िद लगाई हुई है। एक अच्छा प्लेयर जो कि T20 फॉर्मेट का प्लेयर है, एक सीजन प्लेयर है, एक अच्छा वेल बिहेव्ड आदमी है, उसको आपने टीम से आउट किया हुआ है सिर्फ ज़िद के नाते। आप देख लें, अगर ज़िद आप करेंगे, किस मंतक के तहत आपने फ़खर जमान को टीम से बाहर किया हुआ, आई डोंट नो। लेकिन आपकी टीम की परफॉर्मेंस डे बाय डे गिरती जा रही है और आपकी टीम उठने का नाम ही नहीं ले रही। जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ आप 2-1 कर रहे हैं, जहां पे आपको 3-0 करना चाहिए, बल्कि वहां पे तो प्लेयर्स को रिकॉर्ड्स बनाने चाहिए थे। लेकिन नहीं, हम आइलैंड से हार रहे हैं, हम अफगानिस्तान से हार रहे हैं, हम ऐसी ऐसी टीमों से हार रहे हैं जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो हमारी क्रिकेट देखें कि कौन से जगह पर खड़ी है। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड्स बना रहे हैं, प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी टीम परफॉर्मेंस का नाम ही नहीं ले रही। आप डेविड मिलर की परफॉर्मेंस देखें, उसकी कितनी आउटस्टैंडिंग कल के मैच के अंदर परफॉर्मेंस थी। बेसिकली देखें, वो वाइट बॉल के प्लेयर हैं, क्या उनकी गोल्फर स्विंग थी और क्या उनका बेस बॉल स्टाइल था, किस तरीके से उन्होंने रन स्कोर किए। मैच शुरू के अंदर इस तरह लगता था कि पाकिस्तान के पास आ चुका है। शाहीन आफरीदी और इब्रार की जो बॉलिंग थी, फिर अब्बास आफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे बैट्समैन थे वो नहीं चल सके। अभी भी मुझे टीम के अंदर फिटनेस का बहुत इशू नज़र आ रहा है। T20 आप देखेंगे, मुझे पता था, मैं अपनी पहले वीडियोस के अंदर कहता था कि साउथ अफ्रीका से जीतना बहुत मुश्किल है। साउथ अफ्रीका की विकेट्स के अंदर आपको मेंटली बड़ा प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। अगर आप साउथ अफ्रीका जाकर क्रिकेट खेलते हैं, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग होना होगा। मेंटली स्ट्रॉन्गनेस के साथ आपको फिज़िकल फिटनेस की बड़ी ज़रूरत है, जो कि हमारी टीम के अंदर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। साइम अयूब को आपने दोबारा से 1 डाउन खिला दिया। साइम अयूब को आप एज ए ओपनर अपने साथ लेकर गए थे। जब आपने किसी नए प्लेयर को मौका देना है, एक नई टीम डेवलप करनी है, तो फिर बाबर आजम की क्या ज़रूरत थी? बाबर आजम को नीचे खिला लेते। बाबर आजम ने ऊपर भी ये स्कोर किया, नीचे भी बाबर आजम ने ये स्कोर करना था। बाबर आजम से एक्सपेक्टेशंस आप छोड़ दें। अब बाबर आजम 10 मैचों में 2 मैच के अंदर अगर परफॉर्मेंस दे देगा तो आप वाह वाह करेंगे, आप बल्ले बल्ले करेंगे, बाबर 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 किंग। ये बाबर किंग कह के बाबर का पूरा कैरियर ख़त्म हो चुका है, ख़राब कर दिया गया है। तो इसलिए अब क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा कि बाबर आजम की रिप्लेसमेंट, जो पुराने प्लेयर्स हैं जो नहीं खेल पा रहे, मुसलसल लैक ऑफ परफॉर्मेंस है, उनको रिप्लेस करना होगा। उनकी जगह नए प्लेयर्स को मौका देना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। 1 साल के लिए अपनी टीम को आप बिल्कुल रिलैक्स कर दें, नए प्लेयर्स को मौका दें। अगर आप बाबर आजम पर बार बार इसी तरह पर्ची, ये सिफारशी होते हैं, मैं इनको पर्ची इसलिए कहता हूं कि ये एज अ सीनियर है, में अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं और ये टीम के अंदर शामिल तो हो जाते हैं प्रेशर के ऊपर, मीडिया प्रेशर, सोशल मीडिया के प्रेशर से। जो इनके ट्रॉलर्स हैं ये प्रेशराइज करते हैं बोर्ड्स को, कोचेस को, तो टीम के अंदर शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन असल बात होती है टीम में शामिल होने के बाद इनकी परफॉर्मेंस नहीं होती। तो यही परफॉर्मेंस हमें पाकिस्तान टीम की नज़र आ रही है। डरबन में जो पहला T20 था उसमें पाकिस्तान टीम की आपने परफॉर्मेंस देखी, 11 रन से पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई और पाकिस्तान टीम को ये मैच जीतना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान टीम बदकिस्मती से मैच नहीं जीत सकी। और मैं इस मैच में शिकस्त का कसूरवार बाबर आजम को ठहराता हूँ, क्योंकि एज अ सीनियर प्लेयर बाबर आजम ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। रिजवान ने भी परफॉर्मेंस दी, 74 रन बनाए, लेकिन T20 के अंदर अगर आप 24 डॉट बॉल्स खेल जाते हैं तो उस 74 रन का मेरा ख्याल है कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमें देखना होगा, कोचेज़ हमारे पास है, बड़ी फ़ौज हम लेकर गए, ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे पास रिज़ल्ट्स हैं वो पॉजिटिव रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे, विनिंग रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। तो हमें फोकस करना होगा, क्योंकि आगे
साउथ अफ्रीका में T20 भी हैं, वनडेज़ भी हैं और टेस्ट मैचेस भी हैं, उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मैदान सजना है। तो इसलिए टीम को विनिंग ट्रैक के ऊपर आना होगा। टीम विनिंग ट्रैक के ऊपर आएगी तो आगे उसी जीत से वो अपनी जीत को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आगे कामयाबी ले सकते हैं, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में आपका बड़ा सख्त मुकाबला होगा। अब बात करते हैं माइकल वॉन की तजवीज़ की। माइकल वॉन ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। अगर आप माजी के अंदर सिर्फ थोड़ा सा देखें तो टेस्ट क्रिकेट एक बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट हुआ करती थी। 5 दिन में भी कभी कभार फैसला नहीं होता था। कभी टेस्ट क्रिकेट में एक दौर था जिसमें एक रेस्ट डे हुआ करता था, लेकिन अब रेस्ट डे भी नहीं होता। 5 दिन कंसेक्यूटिव क्रिकेट होती है। जावेद मियांदाद, मुदस्सर नज़र, ज़हीर अब्बास, विवन रिचर्ड्स, माइक गैटिंग, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, बड़े बड़े प्लेयर, माइक गैटिंग, दुनिया की जो बड़ी टीमों के बेशुमार जो प्लेयर्स थे, वो टेस्ट क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी जब दिखाते थे तो जो लाखों लोग क्रिकेट को देख रहे होते थे वो उसको अप्रिशिएट करते थे। लेकिन जब T20 गेम आ गई, मार धाड़ शुरू हो गई, 20 ओवर के अंदर 200 रन बनने शुरू हो गए, तो टेस्ट क्रिकेट की अहमियत आहिस्ता आहिस्ता कम होती नज़र आ गई। फिटनेस बड़ी ज़रूरी होती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। जो फिटनेस अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वो लैक ऑफ फिटनेस हम टेस्ट क्रिकेट के अंदर देखते हैं। और अब मैचेस जो हैं वो 3 या 4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जो प्लेयर्स का मेंटल एटीट्यूड है वो T20 और वनडे फॉर्मेट के ऊपर है। टेस्ट क्रिकेट में आपको बॉल को रोकना होता है। कई ओवर मेडन भी होते थे। हम कहते थे, हम टीवी के पास बैठे होते थे, हम कहते थे यार ये मेडन ओवर चल रहा है, लेकिन प्लेयर बॉल को रीड कर रहा होता था, कंडीशंस को देख रहा होता था, उसके बाद वो अपना माइंड अप्लाई करके शॉट खेलता था, सेंचुरियां बनाते थे, रिकॉर्ड्स बनते थे। सचिन तेंदुलकर कह लें, ब्रायन लारा, जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, बड़े बड़े प्लेयर्स ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए। लेकिन माइकल वॉन ने जो तजवीज़ दी है, इसलिए तजवीज़ दी है कि 4 दिन के अंदर इस क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट को ख़त्म कर देना चाहिए। 4 दिन की कर देना चाहिए, क्योंकि 3 दिन के अंदर तो वैसे भी आजकल मोस्टली टेस्ट क्रिकेट के रिजल्ट्स आ जाते हैं और प्लेयर मार धाड़ कर रहे होते हैं, तो 4 दिन के अंदर भी रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो माइकल वॉन की जो तजवीज़ है ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है। माइकल वॉन ने अपनी एक स्टेटमेंट में बॉर्डर और गावस्कर ट्रॉफ़ी की मिसाल देते हुए कहा है कि मौजूदा खेल का अंदाज तेज़ी से नताइज हासिल करने पर मबनी है। यानी अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर चौथे पाँचवें दिन तक तो बहुत मुश्किल से मैच जाता है। चौथे दिन ही, तीसरे दिन और चौथे दिन ही रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि टाइम की बचत की जाए, प्लेयर्स की जो एनर्जी है उसको भी बचाया जाए और टेस्ट क्रिकेट को 4 दिन का किया जाए। अब तीसरी अहम खबर है कि ICC ने सनी डिलॉन जो कि इंडियन कोच है उन पर पाबंदी लगा दी है 6 साल की। मैच फिक्सिंग के अंदर इन्वॉल्व, ये मैच फिक्सिंग का जो अभी तक एक भंवर है ये किसी सूरत ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बिल्कुल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी इक्का दुक्का प्लेयर जो है वो मैच फिक्सिंग के अंदर आपको नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं गिल्टी होती है। और ICC ने जिस तरह सनी डिलॉन के ऊपर पाबंदी लगाई है, मैं वो जो प्रेस रिलीज ICC की तरफ से आई है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि अबू धाबी की 10T लीग में शामिल फ्रेंचाइज पुणे डेविल्स के साबिक असिस्टेंट कोच सनी डिलॉन पर 6 बरस तक हर किस्म की क्रिकेट का हिस्सा बनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ICC की जानिब से ये पाबंदी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी पर लगाई गई है। सनी डिलॉन उन 8 अफराद में से एक हैं जिन पर लास्ट ईयर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया था। इनके साथ बांग्लादेश के ऑलराउंडर नासिर हुसैन थे, पुणे के डिविलियर्स थे और लोग थे, 2 डोमेस्टिक खिलाड़ी थे और उनके बैटिंग कोच जो हैं वो अशर जैदी और टीम मैनेजर शादाब अहमद शामिल हैं। तो ये एक ICC की तरफ से प्रेस रिलीज में कहा गया कि खेल को ख़राब करने की कोशिश को ICC और डेजिग्नेटेड एंटी करप्शन ऑफिशियल DACO की जानिब से रोका गया है और सनी डिलॉन का पर पाबंदी का इतलाक 13 दिसंबर 2023 से कर दिया गया है। अब बात करते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी रवां हफ्ते ही किसी फ़ैसले का इम्कान बढ़ गया है, यानी फ़ैसला चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का हो जाएगा। बेशतर मामलात पर भारतीय बोर्ड, ICC और PCB के दरमियान इत्तेफाक हो चुका है और जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, बैकडोर राब्ते हैं, उसमें मुझे बड़ी उम्मीद है कि भारत को पाकिस्तान की बात, यानी BCCI और ICC को पाकिस्तान की बात माननी पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। इस वक्त ब्रॉडकास्टर जो हैं उनकी भी नज़रें पाकिस्तान पर जमी हुई हैं।
ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान आना है, बहुत पाकिस्तान इंडिया के राइट्स बहुत बड़े हैवी राइट्स हैं, पूरी दुनिया में 40% समझें कि आप लोग इंडिया पाकिस्तान मैच का रेवेन्यू का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उस मैच का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से आईसीसी के फ़ैसले का इंतज़ार है और इसमें जो अहम ख़बर और बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के टॉप ऑफिशियल्स एक बार फिर दुबई पहुंचकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं, जबकि जो हमारे सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि बेशतर मामलात पर इत्तेफाक हो चुका है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए भारत ने अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था। वो हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई में खेलना चाहते हैं। पीसीबी ने भी इस हवाले से अपना बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया और पार्टनरशिप या जो फार्मूला पीसीबी ने पेश किया है, कहा है कि इस डॉक्यूमेंट को साइन किया जाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी किसी से कम नहीं है। जो डिप्लोमेसी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में अपना मुकदमा पाकिस्तान ने पेश किया है। इससे पहले शायद जब एशिया कप था और जिस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एशिया कप नजम सेठी साहब ने करवाया था, शायद नजम सेठी साहब अपना मुकदमा उस तरीके से पेश नहीं कर सके थे जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने अपना मुकदमा आईसीसी के सामने रखा है और आईसीसी और बीसीसीआई को घुटने टेकने पर मजबूर किया है कि अगर ठीक है भारत पाकिस्तान नहीं आता तो फिर हमारी बात को भी मानना होगा। और उस बात मानने के तहत वो जो फार्मूला है कि पाकिस्तान आईसीसी के किसी इवेंट में 3 साल तक भारत के साथ नहीं खेलेगा और आइंदा 3 बरस तक दोनों ममालिक में होने वाली आईसीसी इवेंट्स में उनकी टीमें अपने मैचेस यूएई या किसी और जो न्यूट्रल वेन्यू है वहाँ पर करवाएंगे। तो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ैसला किसी वक्त भी आ सकता है और मुझे उम्मीद है कि ये फ़ैसला जो भी कर लें पाकिस्तान के हक़ में आएगा, पाकिस्तान की बात मानी जाएगी और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान का हक़ है। अगर भारत नहीं आता, बेशक सियासत के साथ भारत क्रिकेट को इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन भारत ये गलत कर रहा है। भारत को पाकिस्तान आना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट अब साइन होगा उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा ही फ़ायदा है। पाकिस्तान विन एंड विन सिचुएशन पर खड़ा है। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।